दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्लोनिंग करने वाले हैं और क्लोनिंग ऐसी वैसी नहीं, हम नेटवर्क क्लोनिंग करने वाले हैं। अगर आपको नेटवर्क क्लोनिंग के बारे में आइडिया नहीं है तो आप समझ लीजिए कि नेटवर्क क्लोनिंग होती क्या है। नेटवर्क क्लोनिंग में हम एक सिस्टम की डिस्क को दूसरे सिस्टम में क्लोन करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों सिस्टम हैं ये आपस में वाईफाई या लैन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और इस नेटवर्क के जरिए ही ये क्लोनिंग की प्रोसेस होती है, इसीलिए इसे नेटवर्क क्लोनिंग कहा गया है। अब दोस्तों इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको कोई एक्सपेंसिव हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। सिंपली एक वाईफाई कनेक्शन या लैन केबल हो तो इससे काम चल जाएगा। अब दोस्तों वैसे तो इसका प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसकी हेल्प से ये प्रोसेस काफ़ी आसान होने वाला है। सिंपली कुछ क्लिक्स में ही आप अपनी डिस्क के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह क्लोन कर पाएंगे। मैंने कुछ टाइम पहले अपने एक कंप्यूटर में SSD को अपग्रेड किया था, लेकिन जो मेरे डेटा वाले पार्टीशन थे उन्हें मैं क्लोन नहीं कर पाया। आज हम इन दोनों पार्टीशंस को नेटवर्क के थ्रू क्लोन करने वाले हैं। अब सबसे पहले आपको ये दोनों सिस्टम्स एक ही वाईफाई से कनेक्ट कर लेने हैं या फिर आप लैन केबल का भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले हम उस सिस्टम में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं जिसमें हमारे ये डेटा वाले पार्टीशंस फिजिकली मौजूद हैं। सिंपली आपको अपने ब्राउज़र में आना है और ब्राउज़र में आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। ये सॉफ्टवेयर 4DDIG की तरफ से आता है जो कि है डिस्क कॉपी। फिलहाल हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, बट मेरे केस में ये डाउनलोड होने के लिए आ चुका है तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अब हमें इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी है। लैंग्वेज सिलेक्शन के बाद आप सिर्फ ओके करके इसे नेक्स्ट कर दीजिए और आपका सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हैं। यहाँ पर 4DDIG डिस्क कॉपी लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे आपको इस सॉफ्टवेयर में कई सारे क्लोनिंग फीचर देखने को मिलते हैं। उनमें से पहला फीचर है क्लोन डिस्क। इस फीचर की हेल्प से आप डायरेक्टली अपने सिस्टम में ही किसी भी हार्ड ड्राइव को लगाकर उस डिस्क को क्लोन कर पाएंगे। इस डिस्क क्लोनिंग फीचर की हेल्प से क्लोन पार्टीशन की हेल्प से आप कोई सिलेक्टेड पार्टीशन को क्लोन कर पाएंगे। जैसे इस हार्ड ड्राइव में 2 पार्टीशन हैं और आप सिर्फ एक पार्टीशन क्लोन करना चाहते हैं तो आप क्लोन पार्टीशन की हेल्प से सिर्फ एक सिलेक्टेड पार्टीशन को क्लोन कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क क्लोनिंग के बारे में बताने वाला हूँ। अब दोस्तों इस फीचर का यूज़ करने के लिए आपको दोनों सिस्टम को एक ही नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि दोनों सिस्टम एक ही वाईफाई से कनेक्ट होने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो जाएगा, उस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सिस्टम की तरफ। यह है हमारा विंडोज़ 10 वाला PC और अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वो लिंक पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। हो सकता है आपका ब्राउज़र इस फाइल को ब्लॉक करे तो आप यहाँ पर कीप वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप डाउनलोड सेक्शन में जाइए और यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड इन सिक्योर फाइल पे क्लिक कर दीजिए। अभी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, हम इस पर क्लिक करते हैं। अगेन हम इस फाइल को अब इंस्टॉल कर लेंगे। अब दोस्तों वो सॉफ्टवेयर डिस्क कॉपी था और ये सॉफ्टवेयर है डिस्क कॉपी टारगेट। ये सॉफ्टवेयर आपको उस PC में इंस्टॉल करना है जिसमें आप उन पार्टीशंस को क्लोन करना चाहते हैं। फिलहाल ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है और अब हम इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हैं। अब दोस्तों ये सॉफ्टवेयर लॉन्च होते ही एक कोड आपको प्रोवाइड करेगा। अब दोस्तों आपको ये जो कोड है उस सिस्टम में डालना है जहाँ पर आपके पार्टीशंस वाली हार्ड ड्राइव इंसर्टेड है। अब दोस्तों हम यहाँ पे अपने मेन PC में आ चुके हैं जहाँ पर ये पार्टीशंस वाली ड्राइव मौजूद है और हमने यहाँ पर जो 4DDIG डिस्क कॉपी इंस्टॉल किया था उसमें हमें ये कोड इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये कोड इंसर्ट कर दिया है और अब हम इसे नेक्स्ट करते हैं। अभी हमारा सिस्टम पेयर हो चुका है और अभी आपको यहाँ पर सोर्स डिस्क और टारगेट डिस्क देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर आपको सोर्स डिस्क में उस डिस्क को सिलेक्ट कर लेना है जिसके आपको पार्टीशन क्लोन करने हैं। फिलहाल हमारे सिस्टम में ये H और I ड्राइव जो हैं ये दोनों ड्राइव्स को यहाँ पर मैं क्लोन करना चाहता हूँ अपने दूसरे PC में। तो मैंने यहाँ से ये वाली ड्राइव सेलेक्ट कर ली है। ये ड्राइव 120 GB की SSD है।
अब मैं इसको दूसरे सिस्टम में 240 GB की SSD में क्लोन करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ से जो टारगेटेड सिस्टम है उसमें जो दूसरी ड्राइव लगी है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आप जिस भी ड्राइव को क्लोन करना चाहते हैं उसमें अगर 2 पार्टीशंस हैं तो आपको आपके टारगेटेड सिस्टम जिसमें आपको क्लोनिंग करनी है उसमें भी 2 पार्टीशंस बनाने पड़ेंगे। अगर आप 3 पार्टीशंस को क्लोन करना चाहते हैं तो आपको दूसरी ड्राइव में भी 3 पार्टीशंस को बनाना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पर H और I वाली ड्राइव्स को क्लोन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये इन्होंने प्रीव्यू दिखा दिया है कि F और G नाम से जो ड्राइव्स हैं उनमें ये डेटा क्लोन हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, अगेन हमें नेक्स्ट करना है, देन श्योर पे हम क्लिक करेंगे। ये हमें वार्निंग दे रहा है कि जो डेटा है वो ओवरराइट हो जाएगा अगर उन ड्राइव्स में कोई डेटा मौजूद है तो अगर आपका इम्पोर्टेंट डेटा है तो आप उस डेटा को वहाँ से निकाल लीजिए। इसके बाद श्योर पे हम क्लिक करेंगे और अब हमारी क्लोनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब ये दोस्तों नेटवर्क के थ्रू क्लोन हो रहा है और इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट, इसमें हमें कोई भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं रही है। और अगर आपके पास हार्डवेयर है तो आप यहाँ पर डिस्क क्लोन या क्लोन पार्टीशन जैसे फीचर्स का यूज़ करके भी क्लोनिंग कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर सक्सेसफुली का मैसेज शो हो गया है और आपकी जो डिस्क क्लोनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 2 पार्टीशन क्लोन। कंप्लीट पे हम क्लिक करेंगे और अब हम दूसरे पीसी में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया है। यहाँ पर हम वो दोनों पार्टीशंस देखते हैं। तो हाँ गाइज, यहाँ पर मेरा डेटा सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।